हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के बाद राहत और पुनर्वास का काम जारी है, लेकिन इसको लेकर सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही। गुरुवार को एक बार फिर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए घोषणा के बाद अब तक आपदा प्रभावितों को राहत न देने की बात कही। इस दौरान जयराम ठाकुर ने सरकार पर आपदा प्रभावितों के साथ राजनीति करने का भी आरोप लगाया। नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस जब से सत्ता में आई है लगातार झूठ बोल रही है। नेता विपक्ष ने कहा कि सरकार केवल घोषणाएं किए जा रही हैं, लेकिन ऐसे में आपदा प्रभावितों के साथ राजनीति करना उचित नहीं है। नेता विपक्ष ने कहा कि आपदा में प्रदेश में बहुत लोगों ने अपने घर गंवाए, जिसको सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में 5,000 तो शहरी क्षेत्र में 10,000 किराए के रूप में देने की बात कही, लेकिन अभी तक किसी को भी यह राहत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि लोग टेंट शेल्टर में रिश्तेदारों के घर रहने में मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा आपदा के प्रभावित लोग डोगरी तक में रहने को मजबूर हैं। जहां जानवरों को रखा जाता है वहां खुद रहने को मजबूर हो गए हैं। वहीं वाटर सेस को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। बीते दिनों जब केंद्र की ओर से वाटर सेस हटाने के लिए सुझाव पत्र भेजा गया, इस पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राजनीति से प्रेरित पत्र बता दिया, जिस पर अब नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि पत्र न केवल हिमाचल को भेजा गया बल्कि हिमाचल के अलावा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर को भी भेजा गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के डिक्टेशन के हिसाब से नहीं चलेगी। नेता विपक्ष ने कहा कि कानून के अनुसार मिनरल और माइन के जो प्रावधान है, केंद्र ने इस हिसाब से पत्र भेजा है, लेकिन सरकार कमीशन बनाने के बावजूद केवल फिजूल खर्च में लगी है। उन्होंने कहा कि कमीशन गठित हो गया है, अधिकारी गाड़ियों में घूम रहे हैं, लेकिन काम अभी कुछ नहीं हुआ। उधर बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर लगाए टैक्स को लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यह टैक्स हिमाचल प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। उन्होंने कहा कि बीते दिनों में जम्मू कश्मीर में जहां पर भारी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं, ऐसे में जब हिमाचल आना लोगों के लिए महंगा हो जाएगा तो वह हिमाचल क्यों आएंगे। नेता विपक्ष ने इस दौरान सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि आय के स्रोत बढ़ाने के लिए सरकार उन क्षेत्रों को खोजे जहां टैक्स लगाने की जरूरत है। उन पर टैक्स बढ़ाया है। अब जो टैक्सी यूनियन है चंडीगढ़ की, उन्होंने कहा है कि अगर सरकार इसको वापस नहीं लेती है इस निर्णय को, तो हम स्ट्राइक पर जाएंगे और हिमाचल प्रदेश नहीं आएंगे, पर्यटकों को लेकर नहीं आएंगे। आपका क्या स्टैंड है, क्या मानते हैं कि सरकार ने ये गलत डिसीजन लिया है, नुकसान हमारे हिमाचल प्रदेश को होगा पर्यटन? देखिए, एक बात आपको मान के चलना पड़ा कि हिमाचल प्रदेश एक बहुत बड़ी टूरिज्म डेस्टिनेशन है इंटरनेशनल स्तर के इसमें, और जहां हिमाचल प्रदेश में हमको रोजगार के लिए अगर कोई जरिया अगर मिलता है नौजवानों के लिए, वो टूरिज्म सेक्टर एक है जो बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूट करता है, और आय का जरिया भी टूरिज्म बहुत बड़ा एक जरिया है हिमाचल प्रदेश के लिए। और उस सेक्टर में इस प्रकार की वो करना, जो खासतौर से जो गाड़ियों पर, बसों पर और दूसरी गाड़ियों पर जो टैक्सेस इम्पोज किए हैं, तो उसके कारण टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आएगा नहीं। मैं कह रहा हूँ कि मैं 3 दिन पहले जम्मू था, और जम्मू कश्मीर में हालात इस कदर के हैं कि पूरा भरा हुआ टूरिस्ट से। वो कारण है कि भाई ऐसी चीजें जब करेंगे आप, तो हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट क्यों आएगा, और इससे टूरिज्म इंडस्ट्री जो है तबाह होगी। आप करिए, ऐसे सेक्टर को पकड़िए जहां आपको टैक्सेस लगाने हैं, जहां जिससे हिमाचल प्रदेश के भविष्य पर जो है वो नुकसान ना हो, इस बात को सोचना चाहिए। थैंक यू। हिमाचल से कांग्रेस की हवा चली है, और आगामी जो 5 राज्यों के चुनाव है वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, लेकिन हाँ जी, उप मुख्यमंत्री हाँ, वो अभी तक अपने सरकार में भी वो प्रतिपक्ष की भूमिका ही निभा रहे हैं। लेकिन चलो खैर जो भी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिन राज्यों में चुनाव है अभी उचित नहीं है वो सारी चीज़ को लेकर के कहना। मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से राजस्थान में एक तरफा विषय है, भाजपा की सरकार बन रही, बहुत बड़े बहुमत के साथ बन रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिछले 18 वर्षों से सत्ता में है, और 18 वर्षों के सत्ता में रहने के पश्चात अगला कार्यकाल
भारतीय जनता पार्टी को वहाँ निश्चित रूप से मिलने वाला है। और इसी प्रकार से जिन जिन राज्यों में है भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सरकारें बनाएंगी। जहाँ तक छत्तीसगढ़ में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक माहौल बहुत ज़बरदस्त खड़ा हुआ है और उसमें सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस के ही बहुत सारे लोग बागी होकर के वहाँ पर बगावत कर रहे हैं। तो ऐसे में मेरा ये कहना है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत जोरदार ढंग से सारी कैंपेन को चला रही है। केंद्रीय नेतृत्व तो सारी चीज़ को लेकर के बहुत गंभीरता से ले रहा है। वैसे भी चुनाव को पार्टी गंभीरता से लेती है और जीत होगी निश्चित रूप से। उसमें भी जो है उन्होंने बयान दिया है कि जो केंद्र से जो पत्र लिखा है वो राजनीतिक प्रेरित है, उसमें राजनीतिक है, उसमें जो सुझाव पत्र लिखा है और हिमाचल उसको देखिए वो पत्र जो है वो हिमाचल के लिए ही नहीं, वो उत्तराखंड के लिए भी पत्र आया है और जम्मू कश्मीर के लिए भी। और इस बात को उनको समझना चाहिए कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के नेताओं, कांग्रेस के नेताओं के कहने के ऊपर उनकी डिक्टेशन पर काम करेगी, ऐसा नहीं है। केंद्र ने जो नियम है, जो प्रावधान है मिनरल एंड माइंस के, उसके अनुरूप जो है वो अपना पत्र लिखा है और उनको कहा है वो अगर उनको कुछ कहना है तो लिख करके भेजे। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश में वाटर सेस के लिए कमीशन बना दिया, लाखों रुपए प्रति महीने के उसमें जो अपॉइंटमेंट की है उस पर खर्च हो रहा है, गाड़ियां चल रही हैं, कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करके काम अभी तक कुछ किया नहीं है लेकिन लाखों रुपए खर्च हो रहा है। तो ऐसे में मेरा यही कहना है कि इससे कोई लाभ नहीं हो पाया है। जिन राज्यों ने किया भी है उनको भी बहुत बड़ा कोई लाभ हुआ है, ऐसा नहीं है। और वैसे भी मामला लिटिगेशन की दिशा में बढ़ा हुआ है। कट्टर ईमानदार का नारा देने वाली आम आदमी पार्टी के लेकिन वो अभी तक नहीं मिला है। देखिए हमारा उसमें बड़ा स्पष्ट कहना है कि आपदा के दौरान जो प्रभावित परिवार हैं उनके साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा के दौर में से गुजर रहे हैं। किसी का परिवार का सदस्य चला गया, किसी का घर चला गया, किसी की जमीन चले गई, किसी की पशुशाला चले गई, पशु चले गए। तो बहुत बड़ा नुकसान उनको झेलना पड़ा है इस त्रासदी के दौरान। और ऊपर से सरकार ने घोषणा की कि हम हिमाचल प्रदेश में जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका घर चला गया है, ग्रामीण क्षेत्र में उन लोगों को हम 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से किराया देंगे। और इसके अतिरिक्त जो शहरी क्षेत्र हैं जिन लोगों का घर चला गया है उनको 10,000 रुपये किराया देंगे। मैंने जानकारी हासिल की, अभी तक कहीं भी न ग्रामीण क्षेत्र में और न ही शहरी क्षेत्र में उन लोगों को इस रूप में राहत दी गई है। वो लोग अपने रिश्तेदारों के घर में ठहरे हुए हैं, वो लोग जाकर के ग्रामीण क्षेत्र में जिसको हम दोगरी बोलते हैं वहाँ जाकर के ठहरे हुए हैं, जहाँ पशु रखते थे वहाँ खुद रह रहे हैं। और बहुत सारे लोग दूसरे के घर में जाकर के किराए में रह रहे हैं और कुछ लोग यहाँ तक के टेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं। जब जो चीज़ नहीं कर सकते हैं उसके बारे में कहना उचित नहीं होता है। और बार बार कांग्रेस पार्टी की सरकार जब से बनी है ये घोषणा किए जा रहे हैं, बातें किए जा रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं और झूठ की एक लिमिट होती है। लेकिन ऐसे में विशेष तौर से जो प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए हैं जो परिवार, उनके साथ इस प्रकार की राजनीति करना वो उचित नहीं है और ये बहुत अमानवीय व्यवहार है एक तरह का, मैं कह सकता हूँ सरकार का। सर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को